सूरत के सलावतपुरा इलाके में जहां लकड़े के बॉक्स से डेड बॉडी बरामद हुई है, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। ये बंद घर का वो कमरा आप देख सकते हैं और जहां पर इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं वो तहकीकात कर रहे हैं। ये लकड़ा जो आप देखते हैं लकड़े का बॉक्स है और उसी के अंदर सीमेंट वगैरह डाल रखा था। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने इसी लकड़े के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था। ये पूरा जो मकान है कई सालों से बंद पड़ा हुआ है और हत्या करने वाला जो पति है उसी का ये पुराना मकान है। यहाँ कोई रहता नहीं है, ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। और पत्नी की हत्या करने के बाद इसी जगह को उसने चुना था और यहाँ पर हत्या करने के बाद लकड़ी के बॉक्स में डेड बॉडी को रख दिया था ताकि किसी को कानो कान इसकी भनक न हो। और ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का बॉक्स और उसके अंदर सीमेंट जैसा रखा हुआ है और इसी लकड़ी के बॉक्स से जो हत्यारा है उसकी पत्नी की लाश बरामद हुई है। और अब पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि हत्या किस प्रकार उसने की थी और कहाँ की थी और यहाँ पर लाश को लेके कैसे पहुंचा था। क्या इसी रूम में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था या क्या कुछ हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, पुलिस इस मामले की अब तफ्तीश कर रही है। और ये जो कमरा आप देख सकते हैं इसी कमरे में जो हत्या हुई है या हत्या करके लाश यहाँ लाई गई है, ये तमाम चीजों की पुलिस तहकीकात कर रही है। तो सूरत के सलावतपुरा इलाके से एक लकड़ी के बॉक्स से पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का मामला सामने आया है। अभी पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस जांच किस दिशा में चल रही है इस मामले पर बातचीत करेंगे। सूरत पुलिस के डीसीपी डॉक्टर कानन देसाई जी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो हत्या की वारदात है किस तरह से सामने आई है और कैसे पुलिस को पता चला कि हत्या हुई? विशाल रणछोड़ भाई सालवी जिसकी उम्र 40 साल है, वो गुड़ादा थाने में 2 दिन पहले एक मिसिंग दाखिल करवाने के लिए आया था। उसकी वाइफ शिल्पा विशाल सालवी है। शी इज़ 39 ईयर्स ओल्ड। वो मिसिंग है और वो मिसिंग के डिटेल में लिखा रहा है कि जब गुड़ादा थाने से वो अपने घर से निकला और सलाबतपुरा थाने का जो मान दरवाज़ा है वहीं से गुजर रहा था और उसकी 2 व्हीलर पे उसकी वाइफ को उतने काम के सिलसिले में वहाँ पे उतरा था 4 दिन पहले। और उसके बाद उसकी वाइफ मिसिंग है और उसकी वाइफ है वो शॉर्ट ऑफ डाइटिशियन के तौर पे काम कर रही थी। ये मिसिंग के चलते हुए इन्वेस्टिगेशंस परसों रात से चल रहा था। उसी में कल रात को एक चिट्ठी पुलिस को बरामद हुई है जिसमें ये जो विशाल है वही चिट्ठी लिख के घर से निकल जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी वाइफ का इस तरह से इंसिडेंस बना है। वो चिट्ठी उसके बच्चे के हाथ में आती है और पुलिस के हाथ में भी आती है। तब पता चलता है कि इस तरह से इसने शायद ये सब घटना बनी होगी। उसका जो पुराना घर है विशाल का, वो सलाबतपुरा मान दरवाजा थाने में पड़ता है, जो बंद मकान था। वहीं पे जाके पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसमें बंद मकान को जब खोला तो उसमें लकड़ी के बक्से में से शिल्पा की डेड बॉडी बरामद हुई है। जो एफएसएल रिपोर्ट और जो हमारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस है उस पर हमें पता चल रहा है कि वो 4 to 5 डेज़ की पहले की ये वारदात बनी हुई होगी। अभी उसका पीएम रिपोर्ट आना बाकी है। आज अभी हमारा पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा है। तो किस तरह से मर्डर हुआ होगा और किस तरह से ये घटना बनी होगी वो मेडिकल एविडेंसेस और मेडिकल पीएम रिपोर्ट के आधार पे हमें आगे पता चलेगा। प्राइमरी हम ये लाइन पकड़ रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की कि जिस तरह से उसने चिट्ठी लिख के वो उसका हस्बैंड चला गया है विशाल, तो शायद उसी ने ये किया होगा। और जो मोडस ऑपरेंडी है फॉर मर्डर वो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगी। तो क्या पति पत्नी की हत्या करने के बाद मिसिंग की एफआईआर दर्ज करवाने गया था? यस, क्योंकि 4-5 दिन पहले वो मिसिंग हुई थी, ऐसी उसने अभी परसों रात को ही मिसिंग में डिटेल्स लिखवाई है। और उसके बाद खुद ही मिसिंग की फरियाद शिकायत करने पुलिस के पास जाता है। यस। तो ये जो चिट्ठी है तो उस चिट्ठी कैसे किसके हाथ में आई, फिर पुलिस तक कैसे पहुंची और अब पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? उसके घर में ही विशाल ने घर में ही चिट्ठी लिख के घर छोड़ के निकल गया था। उसका 11 साल का बच्चा है, उसके हाथ में ये चिट्ठी आई और उसके बाद पुलिस के हाथ में आई इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तब। और वो घर से निकल गया था तो उसके लिए भी अभी 2 टीम हमारी काम पे लगी हुई है कि वो कहाँ पे गया होगा। ह्यूमन सोर्सेज भी देख रहे हैं और उसका जो भी उसने रूट पकड़ा है सीसीटीवी भी हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये जो किस तरह से हत्या की, उसने लाश के टुकड़े किए, धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और ठिकाने के लिए बॉक्स में उसने क्या क्या आइटम्स डाले? बॉक्स के टुकड़े तो नहीं किए गए हैं, पूरी बॉडी हमें मिली है, लेकिन किस तरह से ये मर्डर हुआ होगा वो अभी, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं घटना को बने हुए,
तो बॉडी पूरी फूल गई है और स्कार्स भी काफ़ी सारे प्राइमरी हम लोग देख रहे थे। तो पीएम रिपोर्ट पे ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये मर्डर हुआ है। सीमेंट वगैरह भी उसने बॉक्स में डाला है? जब हमने पुलिस ने चेक किया बंकर को, तो जो लकड़े की बक्सा है उसी में डेड बॉडी फुली हुई मिली थी और उस पर रॉ फॉर्म ऑफ सीमेंट डाला हुआ है। अच्छा, तो पति पत्नी के रिश्तों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है कि आखिर पति अपनी पत्नी की ऐसे हत्या कैसे कर सकता है, क्यों की? प्राइमरी जो हमें एविडेंसेस यानी इन्वेस्टिगेशंस में इंट्रोगेशंस में पता चला है, जो विक्टिम है उसकी फ्रेंड ने बताया है कि शायद हो सकता है कि जो मरण जनार है विक्टिम है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शक को रखते हुए हस्बैंड ने ये चीज़ किया होगा। अच्छा, तो अब जो है पति को खोजने के लिए पुलिस किस तरह से टीम वर्क काम कर रही है? अभी हमारी 2 टीम ऑलरेडी काम पे लगी हुई है कल रात से, क्योंकि कल रात को ही हमें ये डेड बॉडी मिली है और मिसिंग के लिए भी ऑलरेडी हमारी 2 टीम काम कर ही रही थी। इसी के चलते हुए पुलिस उसके फैमिली के मेंबर से भी कनेक्टेड थी, तो ही हमें पता चला कि इस तरह से चिट्ठी भी मिली है और उसका हस्बैंड जो भाग चुका है उसके लिए भी हमारी 2 टीम उसके खोजने के लिए हमने लगा रखी है। मैम, आखिरी सवाल ये है कि जिस जगह से डेड बॉडी मिली है वहाँ आसपास किसी कुछ चीज़ की भनक नहीं आई कि यहाँ पर हत्या हुई है, लाश को रखा गया? नहीं, वो चीज़ किसी आसपास के पड़ोसियों को भी पूछा, लेकिन वो चीज़ अभी हमारे सामने नहीं आई है, किसी ने अभी बताया नहीं है। ये घर बंद था पहले से? यस, बहुत पुराना है। तो बिल्कुल आपने सुना, सूरत शहर के गोड़ादरा इलाके में रहने वाले के पति ने अपनी पत्नी की फिलहाल प्राथमिक तौर पर जो जांच पुलिस की उसमें हत्या करने की वारदात सामने आई है। पति ने इस बात की एक चिट्ठी घर में छोड़ी कि उनसे गलती हो गई है और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो चिट्ठी जो पति है उसके बेटे के हाथ लगती है, फिर बेटे के जरिए वो चिट्ठी पुलिस के पास पहुंचती है, फिर पुलिस उस दिशा में जांच शुरू करती है। अब इस पूरे मामले में ये खुलासा भी हो रहा है कि हत्या करने के बाद पति गोड़ादरा पुलिस थाने में अपनी पत्नी की मिसिंग की शिकायत लेकर जाता है और अब ये पूरा मामला है सामने आ चुका है और प्राथमिक तौर पर पति ने ही पत्नी की हत्या की है, ऐसा कहा जा रहा है। लकड़े के बॉक्स से पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर लिया है और आगे की जांच शुरू की गई है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक।